ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। आज का प्रश्न, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर, हिज होलीनेस और हर होलीनेस। हिज होलीनेस और हर होलीनेस का टाइटल तुम बी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमोप्रधान तत्वों से बने हुए हैं। लेकिन शरीर तो तमोप्रधान तत्वों से बने हुए हैं। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, माने ये प्रशंसा अभी तुम्हें नहीं लेनी है, ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। तुम अभी पुरुषार्थी हो। तुम अभी पुरुषार्थी हो। संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर, हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमोप्रधान तत्वों से बने हुए हैं। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। आज का गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए कि बेहद के दो बाप हैं, तो माँ भी जरूर दो होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी ये ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती है, वे भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी, है ना। स्कूल में पढ़ाते हैं ना, टीचर्स होते हैं,
बहुत माताएं और बहनें ऐसी है जो टीचर्स हैं, तो वो जब स्कूल में पढ़ाएं तो ये सब समझाएं तो कोई नाराज नहीं होगा। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो वो भी खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझाए तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। अब दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती, बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, है ना। उन बच्चों को समझाएंगे तो वो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। और जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी और सुदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है और तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है, और सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। तो चक्र को समझाना तो वो तो सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझे कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे, है ना। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो और टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं और जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण इस चक्र को जानते हो तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे, वो बनेंगे जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। तो बाप तो है ही ज्ञान का सागर, और वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं है। कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। अब जो कच्चे होएंगे वो कैसे समझाएंगे कि सर्वव्यापी नहीं है। अब कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया। तो जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। अब जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। तो अब बाप बैठे समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, और देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों की बायोग्राफी कोई नहीं जानते हो। तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है ना। अब इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य थे। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। अब यह है ही रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अब इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को। अब यह तो संगम है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। हिज होलीनेस कोई भी के अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस तो सतयुग में होते हैं, और कलयुग में कहाँ से आए। तो भला आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना, तब हिज होलीनेस कह सके। इसलिए बड़ाई नहीं लेनी चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो तो बाप कहते हैं श्री श्री व हेज होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। और भला आत्मा पवित्र बनती है परंतु शरीर पवित्र कहाँ है, तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हेज व हर होलीनेस कोई हो ही नहीं सकता।
और वे समझते आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी तो शुद्ध चाहिए ना। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वह शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। तो इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं, और देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप बैठे समझाते हैं, तुम कितने समझदार बन रहे हो, और तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, तो वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। ओके, तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो, और समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, इसलिए फिर अपना आकर पाठ बजाना है। अब यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। समझा? सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। ये भी दिखाया हुआ है, जहां जीत वहां जन्म। अब इन बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। तो जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई पाप के नहीं धुल सकते। अब योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। तो इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है, तब तो गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है। तो बाप समझाते हैं, कहते हैं ना, कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था, और गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच, तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ब्राह्मण हो तो तुमको ज्ञान है, फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो ये ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसीलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बगैर कोई जानते ही नहीं। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। तो बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, रात्रि क्लास 68 की है, अप्रैल मास की, 8 अप्रैल। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है ना क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है। कैसे सुख देते हैं वो? वेतन अच्छा मिलता है, इसीलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत है।
बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। अगर रिश्वत नहीं ली तो नौकरी से भी जवाब मिल जाता है कि नहीं, ये लायक ही नहीं है। अब बच्चे बाप से पूछते इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। अब यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, अब लिबरेट करो, घर ले जाओ। तो बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। अब घर जाने ले तो इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। तो भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे कि इसमें भी भगवान उसमें भी भगवान, ऐसे नहीं बातें नहीं मानेंगे ना। आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। अब गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। और देवताओं की महिमा है ना, और देवताएं रहते ही ये सतयुग में। अब ये कलयुग, तो बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। और देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। और जिसकी पूजा करते हुए जरूर कभी थे, अभी नहीं है। और समझते ये राजधानी पास्ट हो गई है, तो अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले। तुम जानते हो हम पढ़ कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है। तो बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, दूसरी रात्रि क्लास ये 8 अप्रैल की थी, ये 9 अप्रैल की है 68 की। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते कि विश्व में शांति कैसे हो। अब उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, और दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम तो चाहते हो ना कि विश्व में शांति हो, अब वह तो सतयुग में थी। अब पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। अब यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये नशा है। अब म्यूजियम का भवका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे। अब नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। अब यह तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। अब यह भी लिखना है, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला ही नहीं सकते। और सर्व का सदगति दाता है ही एक, तो ये क्लियर लिख देना चाहिए, जो बल मनुष्य पढ़े। अब सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की, और विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना तो बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालने हैं। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। अब यह है मृत्युलोक, अब नई दुनिया को कहा जाता है अमरलोक। अमरलोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, तो यह भी तो वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। तो यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रुआनी बच्चों को रुआनी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रुआनी बच्चों की भी रुआनी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहला।
सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भव। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ये सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। आज का वरदान अगर आपको समझ आ गया तो फिर तो आप 16 कला के सारी कलाएं आ जाएंगी आपके अंदर। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहेंगे। जब भी कोई कार्य कर रहे हो, है ना, उस कार्य का परफेक्ट इंसान भी कोई है ना पूरे विश्व के अंदर? नहीं। अब वो तो वो है, आपके साथ कौन है? ऑल माइटी अथॉरिटी। सोचो, सुप्रीम आपके साथ है और उसने आपको वो बना दिया, आर्टिस्ट तक बना दिया, बिजनेसमैन तक बना दिया है, परफेक्ट कुकिंग वाला भी बना दिया, बेकर बना दिया, सब कुछ, कारपेंटर बना दिया, परफेक्ट। हर चीज में परफेक्शन बाबा के साथ से ही तो आएगी ना। अगर आप ये समझ जाएं, कई बार हम कहते हैं ज्ञान इमर्ज नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि ज्ञान क्या, सृष्टि चक्र के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान माना उस चीज के प्रति का ज्ञान, उसको इमर्ज करना। कोई भी चीज है उसके अंदर भी तो ज्ञान है, उसको इमर्ज करना वो तो आप कर ही सकते हो। आप कोई कारपेंटरी का काम कर रहा है, वो आपको कह रहे हैं नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ही होता है, और आपका बुद्धू बना रहा है, इसमें ऐसे ही चलता है। अब अगर आप सुप्रीम के साथ कंबाइंड हो, तो अगर कोई सामने से आपको कुछ कहेगा तो ज्ञान है, इमर्ज करो, फिर उसको वहां कंपेयर करो, आपको तुरंत पता चलेगा कि ये आपको ना ऐसे ही कर रहा है। तो ये बहुत 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 विशेष पॉइंट है कि आप आत्मा तो हो, लेकिन रमणीकता से अगर आप देखो तो आप ओवरऑल में इस समय सुप्रीम के साथ हो, और सुप्रीम के पास तो सब कुछ है। पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है वो सुप्रीम में है, तो आप तो सुप्रीम के साथ हो, तो माना फिर आपके पास भी होना चाहिए ना। इमर्ज करो, आपके सामने ही चीजें सारी खुलती जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपको इमर्ज होता जाएगा। लेकिन ये सोच लेना ये मुझे नहीं आता, तो जो चीज आती भी है ना वो भी नहीं आती है। कई बार इंसान बहुत उस कार्य को कर करके अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से उसे लगता है नहीं मैंने ना ये नहीं किया है ना, मुझे ये नहीं आता,
तो उसके अंदर वो कला गायब होती जाती है। कलाएं इमर्ज कहाँ से होती है? संगम पर आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये याद करो, आत्मा तो मैं हूं, लेकिन कौन सी आत्मा? रोज रमणीकता से जो भी कार्य करो उस प्रोफेशन को याद करो। बिजनेसमैन की आत्मा, सोचो परफेक्ट बिजनेसमैन बन गए आप घर के अंदर बैठे बैठे, आर्टिस्ट बन गए घर में बैठे बैठे। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि देखो कार्य तो करना ही है, हर कार्य करना है, पर उस समय क्या इमर्ज करना है? उस समय मैं मेरा बाबा, मैं मेरा बाबा, उस कार्य में परफेक्शन चाहिए। तो मेरा बाबा तो वो है, अब आपको वो बनाना चाहता है। इसीलिए बाबा भी बताते हैं कि मैं कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ। तो आपके आगे इतना बड़ा बाबा खुद प्रैक्टिकल करके दिखाता है, तो आप क्यों नहीं करते? तो जैसे बाप भी रमणीक है ना, देखो कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, तो कभी ओबीडेंट सर्वेंट। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। तो जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडेंट सर्वेंट। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। ऐसे इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। मैं क्या करूं, मुझसे तो कुछ होता नहीं, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, ऐसे राग अल्पाने हैं, तो इसके लिए तो कलयुग ही बहुत है। तो हम संगम युग पर क्या कर रहे हैं? संगम युग पर हम सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। ये संगम युग पर ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम इस समय आपके साथ आकर खड़ा है। ये चीजें मर्ज करनी पड़ती हैं और उसमें जीना होता है। फिर जब जियोगे उसमें, तो फिर सारी चीजें आपके सामने नजर आएंगी। वरना तो इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना कहूं, बहुत सारी बातें आएंगी। आपको अपनी धारणाओं का नशा होना चाहिए, तब आप जाके कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको बहलाने वाले भी बहुत हैं, बहुत मिलेंगे, आपको बहला देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपनी धारणाओं से नीचे आ गए। तो इसलिए बहलाना नहीं अपने आप को, बाबा जैसे बनो। जैसे बाबा कभी क्या बन जाता, कभी क्या बन जाता। तो ये रमणीक ज्ञान है, ये कुछ सूखा सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। और जिसने जी लिया उसके लिए तो बहुत मजा है। आज का स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। नसों में क्या होता है? खून। हमारा सूक्ष्म स्वरूप जानो कि सच्चा सेवाधारी किसे कहा जाता है। इतना उमंग उत्साह, सेवा के प्रति बहुत उमंग उत्साह, फिर उसे शरीर की भी परवाह नहीं होती है। शरीर की परवाह तभी खत्म होती है जब ये उमंग उत्साह होता है। इसीलिए सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो, इतना माना ये सूक्ष्म जो शरीर है आपका इतना नशे वाला हो, तभी तो आप फरिश्ता कहलाए जाओगे, तभी आप सच्चे सेवाधारी बनोगे। सच्ची सेवा इसे कहते जो अपनी सुध बुध भूल के सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे। तो सच्चा सेवाधारी वह जिसकी हर नस, यहाँ पे नस है संकल्प। जैसे शरीर में नसें होती हैं उसमें खून भरा होता है, तो यहाँ हर संकल्प में उमंग उत्साह, वो वाला खून, उमंग उत्साह का खून हर संकल्प के अंदर, उसे कहते हैं सच्चा सेवाधारी। ओम शांति।